तो हर हर महादेव दोस्तों, आज होने वाली है टुडे टैरो कार्ड रीडिंग नवरात्रि हीलिंग स्पेशल। ओके, ये रीडिंग बहुत ज्यादा स्पेशल और खास होने वाली है और बहुत ज्यादा शक्ति आपको माता रानी की देखने के लिए मिलने वाली है इस रीडिंग में। और आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मैं देने वाला हूं और मुझे इंट्यूशन से काफी सारी चीजें पता लगी यहाँ पे कि कोई ना कोई आपके घर परिवार में से कोई सदस्य है, कोई इंसान है आप ही के परिवार में, आप ही के घर में से जो तांत्रिक बाबा के पास जाता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और देख पा रहा हूं कि जो दुश्मन है ना, वो घुटने सहित आपके परिवार में, घर परिवार में घुस चुका है। अब वो दुश्मन कौन है वो मैं आपको रीडिंग में बताऊंगा। वो दुश्मन कौन है, क्या वो बाहर का है या फिर घर का ही है जिस पे आप शक करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आपके ऊपर तंत्रिक क्रिया होगी, अगर आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया, तांत्रिक क्रिया होगी, कोई भी ब्लैक मैजिक होगा, तो ये वीडियो आपके फोन में नहीं चलने वाली है। और अगर बाई चांस चल गई तो आप ये वीडियो एंड तक नहीं देख पाओगे, आप ये वीडियो लास्ट तक देख ही नहीं पाओगे, आप शर्त लगा लीजिए। ओके, और यहाँ पे हम कुछ लोगों की करंट एनर्जीज भी पिक करने वाले हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो यहाँ पे नवरात्रि में सभी माता रानी का इतने ज्यादा मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हैं सच्चे दिल के इंसान और आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है नवरात्रि में। ओके, मैं खुद यहाँ पे इतना ज्यादा हैरान हूँ, खुश हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके, और यहाँ पे साक्षात महादेव की कृपा से मैं ये रीडिंग आपके लिए लेकर आया हूँ और उनकी तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस लेके आया हूँ, एक संदेश लेके आया हूँ, क्योंकि महादेव और यहाँ पे माता रानी ने आपको एक उद्देश्य के लिए बचा के रखा है। ओके, तो इस रीडिंग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको और मेरा कनेक्शन बिल्ड हो सके और हम अच्छे से आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। ओके, तो चलिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए और अभी के अभी कमेंट करो माता रानी को। ओके, नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी को, जिस भी माता रानी को आप मानते हो उनको 3 बार कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच लिखो, वरना अपने इष्ट देव को थैंक यू सो मच लिखो। ओके, और रीडिंग को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो चलिए रीडिंग को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे को बहुत टाइम से इंट्यूशन हो रहा था, मैं अभी कुछ काफी टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था आप लोगों के लिए, रीडिंग नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं किसी चीज के पीछे काम कर रहा था आप लोगों के लिए। मेरे सब्सक्राइबर्स के कुछ चीजें थी उनकी लाइफ में, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा था। और फिर जब मैं काम कर रहा था मुझे अचानक से एक संदेश आया माता रानी की तरफ से। यहाँ पे नवरात्रे आए हैं तो माता रानी ने अपने एक, कह सकते हैं कि उनकी कृपा से मुझे एक संदेश मिला आप लोगों को, जो मैं देना चाहता हूं। ओके, मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जो मुझे संदेश मिला है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई इंसान है। ओके, कोई इंसान है जिसने एक मखोटा पहन रखा है आपके घर परिवार में रहकर ही, आपके घर परिवार में होने के बाद भी उस इंसान ने मखोटे पहन रखे हैं। उसका पता क्या चीज है कि वो आपके घर में ही है, आपको उस पर शक भी है कि कौन है, आपके बर्बादी के पीछे कौन इंसान है आपको पता है। ठीक है, आपको वो इंसान पता है कि आपके बर्बादी जो हो रही है घर के पीछे वो कौन इंसान है, लेकिन क्या वो इंसान सच में आपको बर्बाद कर रहा है? क्या जिस पे आप शक करते हो वो इंसान है? तो ये घर का ही इंसान है आपका, लेकिन ये किसी तांत्रिक के पास जाता है घर में से ही। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये खुद ही एक जाल में फंसता चला जा रहा है, अब अपने ही जाल में। ओके, क्योंकि क्या है कि ये आदमी ना एक सांप है, सामने से आपसे हाथ मिलाएगा, हंस के बात करेगा, अच्छे से आपके साथ रहेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके घर परिवार वालों को भी पूरा आपके अगेंस्ट कर देगा, मतलब आपके खिलाफ कर देगा सबको, अपनी बातों से बुराइयां कर करके और कह सकते हैं चुगलियां कर करके, है ना, एक तरीके से उनको मैनिपुलेट कर करके आपके अगेंस्ट कर देगा। और जब पूरा घर परिवार ही आपके अगेंस्ट में हो जाएगा, आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, आप ही की सारी चीजें मतलब आप ही के विरोध में रहेगा, तो आप तो वैसे भी अकेले पड़ जाओगे। तो लेकिन यह मेन चीज क्या है कि आपका कोई ना कोई इंसान है घर का जो कि तांत्रिक के पास जाता है और उसी ने ही आपके घर में गंद मचा रखी है। ओके, अब वो इंसान सामने से आपसे बहुत अच्छे से रहेगा, सारे काम भी करेगा, सब करेगा, लेकिन घर में रह के वो चुपचाप, सांप होते हैं ना, 2 मुंह सांप, है ना, तो वही वाली उसकी चीज है कि वो आपको सामने से रहकर भी धोखा दे रहा है, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको शक भी होता होगा कि कौन इंसान है कौन नहीं है। ओके, सारी चीजें आपको लगती भी होंगी। ओके, लेकिन मैं बढ़ता हूं आगे की एनर्जीज पे, जो माता रानी का अब संदेश आपके लिए आ रहा है, सारी चीजें रीडिंग में जो मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बताने वाला हूं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए
कि जो ये आप जोत देख रहे हो, इस जोत को देखते रहिए अच्छे से। अगर आपके जिस इंसान के ऊपर, दुश्मन के ऊपर आपको शक है, उसी इंसान का चेहरा आपको इसके अंदर दिखाई देगा, या तो इसमें दिखाई देगा या आपके आंखों के सामने दिखने लगेगा। वो बार बार उसी का ख्याल चलने लगेगा आपके मन में। ठीक है, आपके दुश्मन का अगर ख्याल आपके मन में चलना शुरू हो गया है तो समझ जाइए वही दुश्मन है, और उसी के ये माता रानी बताना चाह रही है आपको। ओके, यहाँ पे माता रानी की असीम कृपा देखने के लिए मिलेगी। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो ये चीज है ना, कि मतलब ये जो रीडिंग है, ये जो शक्ति है, गंदी शक्ति इससे जलेगी। ओके, ये रीडिंग आपको लास्ट तक देखने पे मजबूर करना है खुद को। ओके, क्योंकि अगर नहीं देखोगे, अब इसमें क्या हो जाएगा ना, मैं आपको लोग बताता हूं। देखो यहां पे क्या है, बहुत सही कार्ड आया। देखो कोई इंसान है आपके ऊपर जो कंधे पे रख के गोली चला रहा है। ठीक है, मतलब वो आपसे बहुत आपके करीब रहता होगा, आपके आसपास रहता होगा, लेकिन वो आप ही को, मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि मिठ बोल से, अपने मीठे बोलों से भी आपको दबा रहा है, आपके ऊपर एक बर्डन हो रहा है, जिस वजह से भी आप टूट रहे हो। ठीक है, वो आपको भी मतलब ऐसे करता हो कि ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, सबके कान भरना है ना, और आपके सामने आपकी अच्छाई करेगा और आपके पीठ पीछे आप ही की बुराई करेगा, सबसे आपकी बुराई करेगा वो इंसान। ओके, और आप जब उसके सामने होगे, जब वो आपकी हाँ हाँ जी जी यस यस ऐसी सारी चीजों में हाँ हाँ करेगा, लेकिन आपके जब आप वहां पे मौजूद नहीं होगे तो पूरे घर परिवार में मिलके वो आपके खिलाफ उठ के क्या करेगा, आपकी चुगलियां कर देना, गलत बातें बताना, बिना फजूल की झूठ बोलना आपके बारे में, है ना, कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, सबको विरोधी कर रहा है, वो आपके विरोध बना रहा है। और यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि यहाँ पे देखिए काफी थंडर बोल्ट का कार्ड है। थंडर बोल्ट का कार्ड मतलब कि जो ये रीडिंग है ये आप देख नहीं पाओगे आसानी से। देखो पहले बताता हूं, आपको उल्टी आ सकती है, काफी चीजें हो सकती है, क्योंकि रीडिंग ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओके, जो अंदर से आपकी जो गंदगी है, गंदी शक्ति यानी कि परेत है जो आपके अंदर, तंत्र क्रियाएं हैं, मैं नाम ले रहा हूं, मैं उसे फील कर सकता हूं जो आपके अंदर है। ठीक है, और वो यहाँ पे इस वक्त विचलित हो रहा है, वो आपको बार बार मजबूर करेगा ये रीडिंग ना देखने पे। ठीक है, आपको मजबूर करेगा, आपके फोन में नहीं चलेगी ये रीडिंग, वीडियो अटक जाएगी, काफी सारी चीज हो जाएंगी, लेकिन आप ये वीडियो पूरी देख नहीं पाओगे। अगर आपने पूरी रीडिंग देख ली तो यहां पर आपके साथ क्या होगा, आपके ऊपर असीम कृपा माता रानी की होने वाली है। ओके, क्योंकि थंडरबोल्ट कार्ड जो आया है ये माता रानी की कृपा से ही आया, उनके संदेश है कि आपके ऊपर इस रीडिंग में आपको कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी एनर्जी दिखाई देने वाली है। ओके, तो चलिए रीडिंग में बढ़ते हैं आगे की तरफ। जय माता रानी। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर किसी को भी अपने बारे में जानना है, हीलिंग करानी है, या फिर आप सबसे पहले मेरी बात सुनिए, आपको अगर रीडिंग करानी है, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग, या फिर आपको कुंडली चेक करानी है, या फिर आपको हीलिंग करानी है अपनी ब्लैक मैजिक की, मारण क्रिया की, किसी भी वशीकरण की, या फिर आप मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, फोन कॉल पे हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, कॉल्स अलाउड नहीं है, मैसेज ही करना। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बता दूं कि अब जो नवरात्रे चल रहे हैं, इस नवरात्रे में ठीक है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा असीम कृपा आपको देखने के लिए अपने ऊपर मिलेगी, क्योंकि माता रानी यह संदेश दे रही है और आपको बचा रही है बहुत बड़े संकट से इस संदेश के जरिए। ठीक है, इस संदेश को सुनिए ध्यान से और अपनी जिंदगी में आंखें खोलिए अपनी। ओके, दूसरी बात, ये जो नवरात्रे चल रहे हैं ना, और अब जो दिवाली आएगी, इस दिवाली पे, इस पूरे साल की सबसे बड़ी मावस होती है दिवाली पे। ओके, दिवाली के लिए अभी से ही हीलिंग बुक कराओ, जिसको सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में कह सकते हैं कि बाहर चाहिए, अबंडेंस चाहिए और सकारात्मकता चाहिए, यानी कि पॉजिटिविटी। ओके, सारे बर्डन को खत्म करना है, ब्लॉकेजेस खोलनी है। सबसे खतरनाक, सबसे हैवी, सबसे अच्छी असीम कृपा की जो हीलिंग होती है वो होती है मावस पे हीलिंग जो होती है, उतारा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं और बहुत ज्यादा ही यानी कि माता रानी की कृपा आपको देखने के लिए मिलती है, और सबसे पावरफुल हीलिंग दिवाली वाले दिन ही होती है। ओके, क्योंकि दिवाली तक ना खतरा आपके ऊपर बहुत ज्यादा मंडरा रहा है बार बार, क्योंकि जब तांत्रिक है ना, आपका जो घर का इंसान है वो बार बार कहां जा रहा है, वो जा रहा है तांत्रिक के पास, आपकी हर एक चीज को लेके, आपकी सारी चीजों को वहां बता रहा है, हर एक बात वहां तक पहुंचा रहा है। तांत्रिक क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना काम कर रहा है, वो उस चीज का फायदा उठा के आपको दबा रहा है, गिरा रहा है, बर्बाद कर रहा है, क्रियाएं करा रहा है, बार बार तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, खत्म कर रहा है आपको। ओके, परिवार नष्ट कर रहा है आपका। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली से पहले जितना भी समय है
उससे ध्यान से चलो और बचा लो उस समय को, ठीक है, उस समय को बचा लो और बहुत ध्यान से चलो, आंखें खोल के, ठीक है। यहां पे मैं देखता हूं कि आप मतलब एक मतलब उसने आपको कंट्रोल कर रखा है, यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि कंट्रोल कर रखा है आपको बहुत ज्यादा गलत तरीके से, यानी कि तंत्र क्रिया से आपको कंट्रोल कर रखा है उसने। किसने? एक तो तांत्रिक ने। तांत्रिक यहां पे अपना काम कर रहा है, यानी कि क्रियाएं कर रहा है आपको, ठीक है, भूत प्रेत बाधाएं आपके घर में भेज रहा है, बीमार कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी बुद्धि को नाश कर रहा है, वश में कर रखा है, ठीक है। सारे ही घर में जितने भी परिवार में सब लोग हैं उन सबको भी बंदी बना रखा तांत्रिक ने। कैसे? जो आपका घर का एक सदस्य है जिसपे शक है, वो ही इंसान जाकर के सारी चीजें आपके ऊपर करवा रहा है तांत्रिक के जरिए। वो ही है जो बीच में सारी चीजें, एक कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है ना, तो वो जो कालापन है वो इंसान ही है आपके घर में, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो और उस पे शक भी करते हो आप। उस पे आपको शक भी है कि यही इंसान है जो मेरी जिंदगी में, परिवार में, घर परिवार में बर्बादी ला रहा है, ओके। और यहाँ पे एक चीज और है कि आपको तो कंट्रोल कर ही रखा है, पूरे घर गृहस्थ को कंट्रोल कर रखा है, यानी कि घर में जितने भी सदस्य हैं किसी की एक दूसरे से बनती नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं, सब लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से करते हैं, ओके। और जो आपके मतलब ये समझ लीजिए आपको तो नजरअंदाज इतना कर दिया कि बेदखल आपको भगाना चाहते हैं, आप ही के परिवार में से आप ही को खत्म करना चाहते हैं। जो आपके साथ के प्यार करने वाले लोग थे, आपके पार्टनर हो गए या कोई भी इंसान हो गए, आप ही को दोष दे रहे हैं, आप ही को भला बुरा बोल रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपको सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है पूरे घर परिवार को, आपके विरोध में, आपके विरोध में कंट्रोल कर रखा है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि आप अब इसीलिए अपने घर में बंद गए हो, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बंधन महसूस करते हो अपने घर में, ठीक है। आप यहाँ पे बंधे हुए महसूस हो जाते हो अपने आप को, आप निकलना चाहते हो इस जेल में से कि मैं यहां से या तो निकल जाऊं, जिंदगी भर आजाद हो जाऊं, या फिर मैं इस परिस्थिति को ठीक कर लूं, भगवान कहीं ना कहीं से कृपा कर दें, कुछ ऐसी चीज हो जाए, कुछ क्या हो जाए कि दिन में जो सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा घर परिवार वापस से सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बंधे हुए नोटिस कर रहे हो और आप बस एक आस में हो कि कब सारी चीजें ठीक होंगी, क्या करूं। हर एक रास्ता आप अपना रहे हो जीवन में आगे बढ़ने का, निकलने का इस परेशानी से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, हजार प्रयास करने के बाद भी, लेकिन उम्मीद टूटती है हर रोज। फिर आप सोचते हो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माता रानी के संदेश से, उन्हीं की कृपा से ये रीडिंग आपको देखने के लिए मिली है, ओके। तो इस रीडिंग को पूरा देखो एंड तक, ओके। सारी चीजों को ध्यान से सुनो और देखो और समझो, और फिर क्या करना है, कैसे चीजें ठीक होंगी, क्या नहीं होगा, वो सब चीजें आपके ऊपर होंगी। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी आपको यहाँ पे कृपा दे रही है, एक अबंडेंस, मतलब जो असीम कृपा होती है, जो किसी भी इंसान को नहीं मिल सकती, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, ओके। यहाँ पे मैं फिर से 2 कार्ड लेने वाला हूं, ओके। देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे ना आपको मतलब एक बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी जो माता रानी है और जो आपके इष्ट देव है वो आपको एक बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम उठो, तुम कुछ करो अपने लिए, तुम डिसाइड करो। जो तुमको वो दिखा रहे हैं, जो आपको सपने आ रहे हैं ना, वो इसीलिए ही आ रहे हैं, ओके। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपसे बात करके आपको कुछ समझाना चाहती है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप मतलब आपको लगता है कि बस जो आप कर रहे हो वो ठीक है, नहीं, आपको आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे खत्म होगा और कब तक खत्म होगा, क्यों खत्म होगा, क्या हम इसे इस चीज से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्या ये हमारे कर्मों का फल है या फिर हमें बेवजह सताया जा रहा है। हर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी और यहाँ पे ये सब चीजें देखो, एक्शन लो अपनी जिंदगी में। और यहाँ पे पीछे आपके माता रानी खड़ी हैं जो आपको बढ़ावा दे रही हैं, ओके, आगे बढ़ने के लिए। तो आप उनकी कृपा को ऐसे मिस मत करो, सारी एनर्जी को क्लेम कर लो अभी के अभी। माता रानी का साक्षात कृपा आपके ऊपर होने वाली है इस नवरात्रे में, ओके। और दिवाली से पहले हीलिंग बुक करा लीजिए, जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक सारी चीजें हैं। मुझसे कांटेक्ट करो इस व्हाट्सएप नंबर पे, हीलिंग कराओ, जितनी अच्छे से आप हीलिंग करा सकते हो, सारी चीजें आपकी परफेक्टली हीलिंग होगी। पूरी रात, पूरे दिन आपके लिए सारी चीजें होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी अमावस होती है दिवाली में। और ऐसा मौका गवा देना, तो वो तो बस क्या ही बोले, अगर जो ऐसा मौका गवा सकता है तो वो इंसान फिर वो आप ही जानिए। लेकिन यहाँ पे बढ़ावा आपको माता रानी और आपके इष्ट देव दे रहे हैं कि आपको रास्ता दिखा रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, ओके, ठीक है। यहाँ पे और दिखाई दे रहा है कि आपका जो माइंड है वो बंधा हुआ है, आपका माइंड,
आप सोच भी नहीं पा रहे हो, आपको सोचने बैठते हो तो आपको घंटों बीत जाते हैं, आपको दिन बीत जाते हैं, आपको एक ही बात में हफ्ता लग जाता है, एक ही बात को सोचते 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 रात दिन एक ही सोच चल रही है, बहुत ज्यादा चिंता दिमाग में, और मतलब बंधा हुआ है, मतलब कि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे। अब जैसे एक बात आपके दिमाग में आई, अब वही दिमाग में बात चलती रहेगी, आप इस बात से निकल ही नहीं पाते हो, और इतना सोचने के बाद भी उन बातों का कोई समाधान नहीं निकलता, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, कोई उपाय नहीं होता, और ना ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो सारी परेशानी ठीक थोड़ी होती हैं। आप वहीं के वहीं अटके रहते हो, जहां आप पिछले साल थे, जहां जिस पोजीशन पे जिस परिस्थिति में 1 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, 6 महीने पहले थे, या 2 महीने, यानी कि जो दिन आपने कल जिया है वैसा दिन तो आप आज भी जी रहे हो। सेम वही दिक्कतें हैं, सेम वही परेशानी, और बल्कि यहां पे बढ़ती जा रही हैं, और आपको इसका समाधान कुछ भी मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या आप प्रयास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? माता रानी आपसे बहुत ज्यादा कह सकते हो कि प्यार करती है, तभी वो आपको सारी चीजें समझा रही हैं, ओके? क्योंकि भगवान सिर्फ अपने अंश को, अपने भगवान जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को हमेशा समझाएंगे, उन्हें मैसेज देंगे, गाइडेंस देंगे, कृपा करेंगे किसी ना किसी के जरिए, किसी ना, वो ऐसे तो है नहीं कि सामने खुद से प्रकट होकर माता रानी आएंगी चल के आपके घर में और आपको गोद में उठा लेंगे, लेकिन किसी जरिए से, आपकी बुद्धि से, आपके दिमाग से आप ही को सारी गाइडेंस देंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब ये बात आपके ऊपर है कि आप उस चीज को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, क्या आप उनके मैसेज को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ओके? तो यहाँ पे यही सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं और कार्ड लेने वाला हूं थोड़े से, हम इस डेक में से अब थोड़े कार्ड लेंगे। ये देखो, इस डेक को मैं रखूंगा क्योंकि मैं अच्छे से अब आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये स्पेशल एनर्जी है, इस पूरे रीडिंग की सबसे स्पेशल एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एक अबंडेंस दिखाई दे रही है जिंदगी में जो अब आने वाली है दिवाली तक। दिवाली पे मैंने बताया कि आपके ऊपर घोर क्रियाएं होने वाली हैं, तांत्रिक क्रिया होंगी, बहुत सारी समस्या आपके जीवन में आने वाली हैं, और हो सकता है कि आपको लगे कि दिवाली तो बहुत अच्छे से मनेगी, अब की बार हम क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे, प्लान्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सबकी खुशियों पे ध्यान दोगे, लेकिन वहीं पे जो दुश्मन होगा, जहां आपने उस पे से नजर हटाई, वहीं दुर्घटना घटी, ठीक है? यहाँ पे दिवाली तक आपके ऊपर खूब बहुत ज्यादा छप्पर फाड़ के जो अबंडेंस आने वाली है, पैसे की, सारी ब्लॉकेजेस की, हर एक चीजें हटेंगी, सब चीजें ठीक होने वाली हैं आपकी जिंदगी में, बहुत खुशियों वाला परिवार होने वाला है। पर माता रानी का संदेश ये कि उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन कैसे? आपको जरिया दे रही है वो खुद की परेशानियों से निकलने का, सारी परेशानी को खत्म करने का एक जरिया दे रही है। किस जरिए से? इस जरिए से आपको रीडिंग जो देखने के लिए मिल रही है, आपको बताया जा रहा है, सारी चीजें आपके पास हैं, आप रीडिंग करा सकते हो, हीलिंग करा सकते हो दिवाली के लिए, अभी हीलिंग करा सकते हो। अगर अभी आपको ज्यादा परेशानी है, कैंडल वैक्स रीडिंग करा लो, टैरो कार्ड रीडिंग कराओ, कुंडली निकलवाओ, यानी कि अपनी समस्या को ठीक करने का जो एक रास्ता है उसे पकड़ो, और यहाँ पे उस रास्ते के बाद जो अबंडेंस है आपके जीवन में जो बाहर आने वाली है उसको आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन इतनी असीम कृपा देखने के मिल रही है, और यहाँ पे सेलिब्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, आपके दिवाली के बाद सेलिब्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। और कई बार कुछ घरों में ऐसे भी होता है कि दिवाली तो ठीक से मन जाएगी, दिवाली आप अच्छे से मना लोगे, दिवाली के कुछ दिन बाद यानी कि 1-1.5 हफ्ते बाद इतनी बुरी परिस्थिति आ जाएगी, इतना बुरा बीत जाएगा कि घर में एक पैसे का एक सिक्का तक नहीं बचेगा, ना तो सिक्का बचेगा, ना कोई अच्छे से रहेगा, सब लड़ाई झगड़े वापस, इतनी बुरी स्थिति आ जाएगी जीवन में दिवाली के बाद। ये अक्सर होता होगा आपके घर में, जब आपका त्योहार मन जाता होगा, कोई सा भी फेस्टिवल त्योहार आप मना रहे हो, उसके बाद ज्यादा उसके बाद फेस्टिवल के बाद, त्योहार के बाद और भी ज्यादा घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है, और ज्यादा परेशानियां घर में आ जाती हैं, घोर परेशानियां जिन्हें कहते हैं, ओके? लेकिन यहाँ पे अब आपके जीवन में इतनी ज्यादा अबंडेंस और एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो कि ये तो बहुत जल्द आपके जीवन में होने वाला है, ओके? इतनी ज्यादा खूबसूरत एनर्जी, मैं बहुत ज्यादा शौक हूं, और मैं अपने माता रानी को और अपने ईस्ट को यानी कि महादेव को मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूं, और बहुत ज्यादा उन्हें थैंक यू सो मच करता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में इतनी ज्यादा खुशियां वाला समय अब उन्हें देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही ज्यादा मैं खुश हूं, ओके? तो चलिए आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने ईस्ट देव को और माता रानी को थैंक यू सो मच लिखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, रीडिंग को लाइक करो, ओके? और रीडिंग को आप लोग शेयर भी किया करो, जिससे जो लोग परेशान है दुनिया में, जो इंसान परेशान है घर परिवार में हो, चाहे कहीं और हो, दोस्त हो, यार हो, जो भी आपका फ्रेंड हो, कहीं भी दुनिया में किसी को भी जानते हो, इस रीडिंग को शेयर करो सबके पास, जिससे दुनिया की सेवा हो सके, उनकी तबीयत, उनकी सारी घर की परेशानी सब कुछ ठीक हो सके, ओके?
इस रीडिंग के माध्यम से उनकी सारी चीजें ठीक हो सके। ओके, तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई भी चीज है और अगर वो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आप मान लीजिए कि जो कर रहा है उसका भी कर्म वो खराब कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं भी ना हूं और भगवान भी नहीं है अगर आपको बचाने के लिए, तो आपको तब भी नहीं डरना है। ठीक है, आप लोगों को तब भी नहीं डरना है, क्योंकि कर्म जो होता है, कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे बड़ा बलवान है। जो दुश्मन आपके पास है, मतलब ये समझ लीजिए, जो दुश्मन है जो अपने कर्म कर रहा है, आपको परेशान करके, आपकी जिंदगी बर्बाद करके वो खुश हो रहा है, आपके घर परिवार में एक दूसरे को लड़ झगड़ के सब कुछ खत्म करा रहा है ना, सारी चीजें चौपट कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, तंत्रिक क्रियाएं कर रहा है, घरों में सामान मिल रहे हैं आपके, रोज घरों में सामान मिल रहे हैं। ओके, हो सकता है कि हाँ, मैं एक और बात बता दूं, अभी यहाँ पे चीजें पता पड़ रही है जो कि आपके घर में कहीं ना कहीं दिवाली के समय तक, दिवाली वाले दिन भी, बड़ी दिवाली छोटी दिवाली, ठीक है, इन पे याद रखना। जैसे कि भाई दूज आती है, गोवर्धन आता है, ठीक है, जो पूजा वगैरह होती है, ये सारी चीजें जो आती हैं, दिवाली जो त्योहार आने वाला है पूरा हफ्ता, और दशहरा, इन चीजों पे इन दिनों ध्यान रखना। आपके घर में सामान भी आने की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, यानी कि आपके घर में वो सामान भी रख सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे कि अलमारी में हो गया, आपके बिस्तर के नीचे हो गया, बेड के नीचे हो गया, आपके तकिए के कवर, जो पिलो होते हैं उनके कवर जो होते हैं ना, उसके अंदर भी होंगे, देखना सामान कुछ ना कुछ मिलेगा, कागज का, कागज पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ। ठीक है, अपनी सारी चीज चेक करा करो कि मेरा कुछ गायब तो नहीं है, मेरे चाहे अलमीरा हो, चाहे ड्रेसिंग टेबल हो, चाहे रूम हो गया, चाहे किचन हो गया, आपके किचन में भी जो आपका स्टोर रूम होगा, आपकी छत होगी, कोई ऐसा जगह होगा जहां पर आपका जाना नहीं होता होगा, उस जगह को आप रोज साफ नहीं करते होंगे और वहीं पे वो सामान मिलेगा, देख लेना। क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैं एनर्जी देख रहा हूं, मैंने सारे कार्ड अभी एक बार में ही निकाल लिए आपके, क्योंकि बार बार शफल करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपसे ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना चाहता। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको कार्ड समझाता हूं। ओके, लो, मैं बहुत ज्यादा शौक हूं, बिल्कुल, मतलब बस ये असीम भगवान की कृपा है, मेरे नाथ की कृपा की आपके ऊपर इतनी बाहर आने वाली है। सक्सेस का कार्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कैसे सक्सेस का, कैसे? अब दुश्मन से आपकी जीत होगी इस बार, इस साल 2025 में माता रानी की कृपा से दुश्मन हारेगा। इस साल आपकी जीत होगी, हर हालत में आपकी जीत होगी। कोई भी इंसान आपके घुटने नहीं टिकवा पाएगा। यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, घुटना नहीं टिकवा पाएगा, ये लो यहाँ पे, और आप यहाँ पे एक अध्यात्म शक्ति वाले इंसान बन जाओगे, एक बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा। जो भी जितनी भी नेगेटिविटी होगी सब कुछ पीछे छूट जाएगी, आपके सब कुछ पीछे होगी, और आप इतने मधुर जिंदगी में शांत, एकदम बिल्कुल शांत हो जाओगे। सब कुछ आपके पास अबंडेंस होगी, सेलिब्रेशन होगा, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। आपका जैसे कि कह सकते हो कि नया जन्म हो गया हो, इस जीवन में पुनर्जन्म हो गया हो। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी अबंडेंस देखो मुझे देखने के लिए तो बहुत ज्यादा मिल रही है। चेंज के कार्ड मुझे देखने के मिल रहा है, आपके जीवन में चेंज आने वाला है, चेंज आ रहा है। इस रीडिंग को अगर आप लोग देख रहे हो तो जितनी भी नकारात्मक चीज है आपके ऊपर, वो विचलित हो रही है, वो जल रही है, और वो अभी भी उसके ऊपर हम कंट्रोल बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे साक्षात माता रानी की कृपा है, और इस ज्योत को देखते रहो। ठीक है, इस ज्योत को देखते रहो, सारी एनर्जीज आपको पता चलने वाली हैं बहुत जल्दी। ठीक है, दूसरी बात मैं फिर से आपको बोलूंगा कि ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, अगर किसी को रीडिंग करानी है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग है, कुंडली से रिलेटेड कोई चीजें हैं, चेकिंग करानी है, कुंडली चेकिंग, या अपनी हीलिंग करानी है, या काउंसलिंग भी अगर किसी को करानी है मेरे थ्रू, ओके, फोन कॉल पे हम काउंसलिंग बुक करते हैं, फोन कॉल पे हम काउंसलिंग कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग ले सकते हैं। ओके, अगर आपको ये सब चीजें बुक करानी है और दिवाली तक अपनी हीलिंग करानी है, दिवाली वाले दिन भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। ओके, और यहाँ पे देख रहा हूं कि चेंज आएगा, जो चेंज आएगा वो एक सर्कल के रूप में आएगा, फिर आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। जो अब की बार चेंज आएगा उसके बाद परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से थोड़ा चलना होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से चलना होगा, सोच समझ के चलना होगा। जो भी भगवान के, माता रानी के किसी कृपा से, कोई पितृ, घर के जो पितृ हैं, ओके, उनकी जो मैसेजेस आपके जीवन में आएंगे, सपने में दिखेंगे, सामने साक्षात आपको दिखेंगे, उनकी बातों को समझना है, उस पजल को सॉल्व करके चलना है, उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के चलना है, और बहुत ज्यादा अपने आप पे नियंत्रण रख के, स्ट्रेस पे, दुख पे, खुशी पे, हर चीज पे रख के अब जीवन आपको आगे सही चलाना है। ओके,
क्योंकि यहाँ पे आपको अंदर से मतलब एक सुकून और एक शांति जीवन में प्राप्त होगी दिल में। ओके, आपको बहुत ध्यान से चलना है, सारी चीजों को सोच समझ के अपनी इंट्यूशन पावर से चलना है, मतलब आपको, ठीक है, इंट्यूशन पावर से, यहाँ पे आपको इंट्यूशन पावर से चलना है। ये कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा आया है। अभी अभी यहाँ पे देख रहा हूं कि आपके जो इष्ट देव हैं, ठीक है, आपके जो इष्ट देव और माता रानी का मैसेज है कि वो आपसे बता रहे हैं कि तुम यकीन रखो, तुम भरोसा करो, ट्रस्ट करो हमारे ऊपर। ओके, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करो, एक छलांग लगाओ अपने जीवन में। छलांग कैसे? इस बुरी परिस्थिति से निकलने के लिए जो छलांग होगी वो एक आखिरी छलांग होगी, और वो आखिरी छलांग में आप गिरोगे नहीं, उन पे भरोसा करो। वो यही आपको बता रहे हैं कि इस छलांग के बाद तुम वापस गिरोगे नहीं, तुम सिर्फ जीवन में तुम ऊंचाई पे उड़ोगे। अब की बार ये हार, जो लड़ाई चल रही है जीवन से हारने और जीतने की, अब की बार आप ही की जीत होगी। आपके इष्ट देव और माता रानी आपको बोले कि ट्रस्ट करो। ओके, तो अपनी माता रानी को थैंक यू सो मच बोलो कमेंट बॉक्स में, और अपने इष्ट देव को भी, ठीक है, और उन पे ट्रस्ट करो। उनको बोलो कि हाँ जी, हम आप पे भरोसा करते हैं। हम आंख बंद करके हर दुख में, हर सुख में, चाहे भूखे हो, चाहे प्यासे हो, चाहे हमारा पेट भरा हुआ हो, चाहे हम पे 10 मतलब बहुत सारी संपत्ति भी हो, हम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो, चाहे हम दुखी इंसान हो, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं। ओके, क्योंकि हम आप ही के अंश हैं, क्योंकि आप लोग उन्हीं के तो अंश हो, है कि नहीं, उन्हीं के अंश हो। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा कार्ड, बहुत, अरे बस मैं आपको क्या बताऊं, असीम कृपा है इसमें भी, छुपी हुई असीम कृपा। किसी के जरिए से कृपा आपको मिलने वाली है। कोई इंसान है आपके जीवन में जो अब आएगा, हो सकता है आ भी गया है इस रीडिंग के माध्यम से, कुछ भी समझ लीजिए जैसा आपको समझ में आए, लेकिन कोई इंसान आएगा जिस रूप से आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ओके, और यहाँ पे हीलिंग की बता रखा है कि हीलिंग के लिए वो आपको हील करेगा, आपको इस दुख परेशानी के समय से बचाएगा, आपके परिवार में जो आपके दुश्मन है उनसे बचाएगा, आपकी आंखें खुलेंगी, घर परिवार में जो भी चीजें बिगड़ गई हैं उसे समेटने के लिए वो इंसान आएगा, और आपको उस पर खुद से आंख बंद करके भरोसा खुद से हो जाएगा। आपको वो इंसान कभी इंसान लगेगा ही नहीं कि ये शरीर है, आपको लगेगा कि भगवान स्वरूप है। आप उसे प्रणाम करोगे, खुद से प्रणाम करोगे, खुद से उसके लिए दिल में इज्जत होगी, उस पर विश्वास होगा। ओके, और अपने बल से और उस इंसान के बल से और यहाँ पे अपने इष्ट देव माता रानी के बल से आप इस विपत्ति में से ऐसे निकल जाओगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस थे माता रानी के। ओके, साक्षात तो नवरात्रि चल रहा है, मैंने बताया आपको नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है, माता रानी के साक्षात यहाँ पे हमें मैसेजेस दिखे, कुछ एनर्जीज उठाई हमने, करंट एनर्जीज, और सारी चीजों के बारे में बात की। ठीक है, और मैं एक और बात बता दूं कि अपना जीवन सावधानी से जियो, टेंशन में आके, परेशानी में आके गलत चीजें मत करो। कर्म बिगड़ गए तो सारी चीजें जीवन भर के लिए बिगड़ जाएंगी। इस चीज से निकलने का तरीका ढूंढो, बाहर कैसे निकला जाए, उपाय कहां से मिले, क्या होगा। ओके, कुछ भी चीज चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, सारी चीजों का समाधान आपको दिया जाएगा। ओके, बाकी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जो भी इंसान, जो भी मेरे सब्सक्राइबर इस रीडिंग तक, लास्ट तक, अब यहाँ तक आ चुका है, उसके ऊपर भगवान शिव की, शिव शक्ति की और माता रानी की बहुत ज्यादा कृपा होने वाली है इस नवरात्रे में। क्योंकि जो इंसान इस वक्त रीडिंग देख रहा है इतने लास्ट तक, ओके, पूरी जिसने देखी है, जिसने स्किप नहीं करी है, पूरी ही देखी है, वो इंसान बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है, उस इंसान को सच में ही दिक्कतें हैं और उसे ठीक करना है, और उसके अंदर दम है, आपके अंदर दम है जिस चीज को आप ठीक कर सकते हो। ओके, तो चलिए आप अब इस रीडिंग में हम विदाई लेते हैं आप लोगों से। ओके, आप लोगों को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई होगी आपको तो प्लीज आप मुझे नहीं, अपने भगवान को थैंक यू सो मच बोलना। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको कि सारी एनर्जी को क्लेम कर लो सबसे पहले, और रीडिंग को लाइक कर दो। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टैरो कार्ड रीडिंग में या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग में। देखता हूं मैं जो आपके मैसेज आएंगे, जिस तरीके की आपकी सारी मांग होगी वो पूरी की जाएगी। ओके, तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।